वही भद्र योग की कुंडली वाले और सुनिए श्री आचार्य अनिर्वास जी से। ओम गणेभ्यो गणपतिवशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो। ओम गणपतये नमः। सबसे पहले 71 एस्ट्रोलॉजिकल कन्वेंशन राजीव शर्मा जी के द्वारा ये एक अद्भुत प्रोग्राम जो अर्पित है ज्ञान को, ज्ञान के प्रवाह को, और इसमें आप सभी लोगों का, सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत दिनों बाद मेरा यहां आना हुआ है। मैं बहुत खुश हूं, बहुत आह्लादित हूं, बहुत प्रसन्न हूं। अक्षय शर्मा जी ने अद्भुत प्रस्तावना रखी, इस कार्यक्रम को एक दिशा दी, एक महक दिया, और अजय भाभी जी ने गागर में सागर भर दिया। उन्होंने भद्र योग के ऊपर कुछ बातें की। अब जब बात योगों की ही चल पड़ी है तो सोचता हूं मैं भी कुछ योगों में कुछ जोड़ दूं। योग का तो अर्थ ही होता है एक और एक जुड़े, और जब एक और एक जुड़ते हैं तो वो 2 भी होते हैं और 11 भी होते हैं। वेद में एक वचन आता है कि एको अहम द्वितीयो न अस्ति, मैं एक ही हूं और मेरे जैसा दूसरा प्रतिरूप नहीं है। फिर वहीं वो परमात्मा इच्छा करता है, डिजायर करता है। अब निराकार ब्रह्म, निर्गुण, अरूप इच्छा करती है मैं एक से अनेक हो जाऊं। एको अहम बहुश्यामा प्रजाएत, मैं एक से अनेक रूप वाला हो जाऊं। यह होता डिजायर के कारण है, इच्छा के कारण है, काम के कारण है, कामनाओं के कारण है। अब जब एक से अनेक होते हैं तो फिर बहुत से योग निर्मित होते हैं, बहुत सी छवियां निर्मित होती हैं, बहुत से भाव निर्मित होते हैं, पर होते डिजायर से ही हैं। ये डिजायर बहुत अद्भुत विषय है। आपकी जन्म कुंडली में काम त्रिकोण, उसमें डिजायर की ही तो व्याख्या है। ये तुम्हारी कामनाओं का विस्तार है। तुम क्या कर सकते हो और तुम क्या पा सकते हो, लेकिन ये मिलेंगी किसको कामनाएं? कामना करने वाला बलवान होना चाहिए, कामना करने वाला संकल्पवान होना चाहिए। क्योंकि अगर जिसको ये कामनाएं चाहिए, अगर वो संकल्पवान नहीं है, दृढ़ संकल्पवान होना चाहिए। अब वो जो धर्म त्रिकोण है, प्रथम, पंचम और नवम, ये संकल्पों का भंडार है। लगन को बहुत महत्ता दी गई है। अभी भाभी जी ने भद्र योग की बातें करी, अब मालवी योग की बातें करी। किसे चाहिए इस योग का ऐश्वर्य? कौन भोगेगा? लगन यानी तुम्हारी अनंत जन्मों की यात्राएं हैं, और उन यात्राओं में तुम्हारे पास अनंत जन्मों के कर्म हैं, कर्मों के अनुबंध हैं। तुम्हें एक माता पिता मिलते हैं जो तुम्हें देह देते हैं, और फिर तुम एक यात्रा पर निकल पड़ते हो। तो पहले अपने को देखो, जन्मपत्री का लगन देख लो। ये बलवान होना चाहिए, ये पहली शर्त है। If your Lord of Ascendant is exalted, या वो अपने घर में है, अपनी राशि में है, त्रिकोण में है,
मित्र ग्रहों की दृष्टियां प्राप्त हैं तो ये खूब बलवान होता है, इसके पास बहुत ऐश्वर्य आता है। और धर्म त्रिकोण का ऐश्वर्य जो नवम भाव है वो बहुत कीमती है। ये त्रिकोण का शिखर है, ये हिमालय है नवम भाव, क्योंकि ये धर्म का शिखर है। ये जो इच्छा करेगा वो दूसरा, छठा और 10वां भाव है, तो 10वां भाव जो है वो तुम्हारी कामनाओं का शिखर है। अब यही सूत्र राजयोग का निर्मित हो जाता है, जहां त्रिकोण का शिखर और केंद्र के शिखर आपस में मिलते हैं, यानी 9th हाउस एंड 10th हाउस। 9th हाउस धर्म त्रिकोण का ऐश्वर्य शिखर और 10वां भाव तुम्हारे केंद्र का शिखर, यानी लक्ष्मी विष्णु योग। कोई भी लग्न हो, नवमेश और दशमेश का जब योग बनता है, इसका अर्थ यह है इस व्यक्ति पे भगवती लक्ष्मी और भगवान विष्णु की अपार कृपा निश्चित रूप से होगी, निश्चित रूप से होगी। अब हो या देर से होगी जरूर। एक प्रश्न उठता है, तो कब होगी? जब नवमेश दशमेश की दशाएं और अंतरदशाएं आएंगी, सीधी सी बात है। चलो ना आए दशाएं तो गोचर में इफेक्ट आ जाए तो भी होगी। चलो ऐसे मित्रों से दोस्ती कर लो जिनका तुम्हारा नवमेश और तुम्हारा दशमेश तुम्हारे दोस्तों का हो, बन जाओ उनके दोस्त, जाओ तुम्हारी भी दशाएं खेलने लग जाएंगी। फ्रेंडशिप बनाओ ना ऐसे दोस्तों से जिसमें तुम्हारा नवमेश और उसका शुभ भावों में हो, तुम्हारा दशमेश और उसका दशमेश श्रेष्ठ हो। करो इससे दोस्ती। 1 और 1 11 होते हैं, पर होते तुम्हारे संकल्पों से, तुम्हारे इरादों से। सेहत भी, अच्छी सेहत भी एक धन है। ज्ञान अगर तुम्हारे भीतर है और उसे तुम कह सको, ये दूसरा धन है। तुम्हारे पास अच्छे मित्र हैं, ये तीसरा धन है। तुम्हारी बात पे कोई भरोसा करता है, ये चौथा धन है। कहते हैं इसको बिहारी दास जी, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धुरी समान। तो तुम्हारा जो काम त्रिकोण है 3 7 11, ये बड़ा बहुमूल्य है। काम का अर्थ डिजायर, कामनाएं। तीसरा तभी, वो कैसे होंगे डिजायर पूरी? स्टार्ट कहां से करोगे डिजायर को? वो पहला स्टेप क्या होगा? ऋषि पराशर कहते हैं तीसरे भाव को बेटा जागृत कर। तीसरा भाव क्या है? तुम्हारे बंधु, तुम्हारे अपने छोटे भाई बहन, तुम्हारे अपने मित्र, सहयोग लो ना इनका, लाओ साहस, करो पुरुषार्थ, दिखाओ हिम्मत। तीसरे भाव को अगर तुमने एक्टिवेट किया, 7वां हो जाएगा। 7वां क्या है? ये बड़ा अद्भुत विषय है। 7वां, 7वें को बल लगन देता है। फिर से सुनो, 7वें को बल कौन देता है? लगन। वो क्यों? क्योंकि लगन जो है वो 7वें का भावात भावम है। भावात भावम। अगर किसी व्यक्ति के बारे में यह जानना हो ये यशपूर्वक जीवन जिएगा नहीं जिएगा, इसे धन संपदा ऐश्वर्य मिलेगी नहीं मिलेगी, फौरन लगन में बैठे शुभ ग्रह को देखो, क्योंकि यह सप्तम का भावात भावम है। भावात भावम के बारे में एक बात और ध्यान से समझनी चाहिए। हम ऐसा समझते हैं कि पंचम से पंचम जो नवम भाव है, पंचम से पंचम वो पंचम भाव को पूर्णता देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। पंचम भाव में बैठा हुआ ग्रह पंचम भाव में पंचमेश की स्थिति अगर बलवान हो तो ये योगकारी होती है, ना कि नवम। नवम पंचम का दर्पण है, नवम पंचम की इच्छा है।
पंचम को बलवान होना चाहिए, और अगर पंचम बलवान है और नवम में भी कोई शुभ ग्रह है, अब ये पंचम का गठबंधन हो गया, ये बना योग। अब आएगा बल। अगर 7th हाउस का आपको सुख समृद्धि ऐश्वर्य देखना है तो लगन में यदि पाप ग्रह है, लगन में यदि त्रिक भाव के स्वामी है, 6, 8, 12वें भाव के स्वामी है, तो आपका लग्नेश, आपका लगन अशुभ ग्रहों के प्रभाव से जब प्रभावित होगा तो सप्तम में कितना ही शुभ ग्रह बैठा हो, शुभ फल नहीं मिलेंगे। यह है भावात भावम। 7th भी बलवान हो और उसका जो भावात भाव में उस पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव ना हो। अगर होगा तो स्ट्रगल आएगा, संघर्ष के बाद बेशक सफलता मिले, लेकिन वो जो भावम है भावात का, वो इच्छाएं हैं, भाव की इच्छाएं भावम से हैं, भावात की इच्छाएं भावम से। ये तो एक सूत्र मिल गया हमें। दशम भाव, जो हम काम करेंगे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो देखो दशम का दशम 7th हाउस। अगर 7th हाउस पे पाप ग्रह हैं, पाप प्रभाव हैं, और दशमेश कितना ही बलवान हो, ये योग खंडित हो गया। क्योंकि दशम को बल उस दशम से मिलना है। दशम भाव भी बलवान हो और दशम से दशम जो 7th हाउस है उस पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ये व्यक्ति दिन दूना रात चौगुना उन्नति कर जाएगा। कभी कभी लोग आते हैं, अरे गुरुजी हमारा तो 10th हाउस में बड़े अच्छे योग पड़े, सूर्य है स्थान बल प्राप्त है, मंगल है स्थान बल प्राप्त है, नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा, काम में सफलता नहीं हो रही, जिस काम में हाथ डालते हैं तकलीफ होती है। तो देखो उसके 7th हाउस पे क्या त्रिक भाव के प्रभाव हैं। ये मास्टर की दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लो इसको। उसके भावात भावों को देखो, अगर वहां पर पाप प्रभाव है तो इसकी लाइफ में स्ट्रगल आ जाएगा, इसकी लाइफ में खूब संघर्ष आएगा। ये बड़ी अद्भुत खोज करी, वराहमिहिर ने इस पे बहुत जोर दिया, पृथ्वी यशस ने इसके ऊपर बहुत जोर दिया है। मैं जब आया था तो विमल जी के पास हम बैठे थे और एक योग पे चर्चा हो गई कि ये गुरु चंडाल योग क्या होता है। गुरु चंडाल योग, अभी भाभी जी ने मालवी योग और भद्र योग की बातें तो की, पंच महापुरुष योगों में 2 योगों के ऊपर। इसी की खूबसूरती में एक योग है जिसका नाम गज केसरी योग है। लेकिन मैं गुरु चंडाल योग की बात करने का मेरा मन है, क्योंकि मैंने विमल जी से कह दिया कि चलो आज गुरु चंडाल योग पे बात करेंगे। क्या होता है ये गुरु चंडाल योग? हम तो ये जानते हैं, ये समझते हैं कि गुरु के साथ राहु है तो जो गुरु की खूबसूरती है, गुरु का ज्ञान है, गुरु का अध्यात्म है, गुरु का जो बड़प्पन है, गुरु का जो ऐश्वर्य है, तेजस्विता है, भाई वो खराब हो गई, राहु आ गया साथ। हम ऐसा समझते हैं। अच्छा, वो गुरु ही क्या हुआ जो चंडाल हो जाए? कभी गुरु भी चंडाल होता है? अरे बोलो, गुरु की तो इतनी महिमा है कि हमारे सिख धर्म के अंदर गुरु को परमात्मा का स्वरूप, उनका दर्जा दिया गया है। हमारे यहां तो कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े। कबीरदास जी कहते हैं काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंदियो बताए। और उपनिषदों के ऋषि कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
यानी गुरु क्रिएटर है, गुरु सृजन करता है, गुरु प्रोटेक्टर है, और जो जो तुम्हारे में व्यर्थ है उसका नाश करके सृजन करने के लिए दूसरी चीजें आपके अंदर पैदा करता है। इतनी महत्ता गुरु की। और पराशर ऋषि कहते हैं ये तो चंडाल योग हो गया। तो क्या मतलब हुआ इसका, ये समझने की बात है। होता है, हमने विश्वामित्र को देखा है, अत्यधिक क्रोध में आके वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों को नष्ट कर दिया। अत्यधिक क्रोध में आ गए, उनका ईगो इतना बढ़ गया, वशिष्ठ के पुत्रों को नष्ट कर दिया। फिर बाद में वो विश्वामित्र भगवान राम जी के गुरुदेव भी बन गए। ये जरा थोड़ा सा समझें, ये बड़ा गहरा विषय है और मैं चाहता हूं आप पूरी तरह ध्यान लगा के इस विषय को पिए। पराशर ऋषि क्या कहना चाह रहे हैं? गुरु का अर्थ ये कि बहुत हो गई बाहर की यात्राएं, बहुत इधर उधर पूछ पाछ के ढूंढ डांड के तुम भटक लिए, थोड़ा भीतर आओ। अक्षय जी ने एक सूत्र दिया था कि यत पिंडे तत ब्रह्मंडे, जो जो भी इस ब्रह्मांड में है, चूंकि यू आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट ब्रह्मांड, तो तुम्हारे भीतर भी वो पार्टिकल्स, वो सारी चीजें मौजूद हैं। तो जब बाहर की यात्राएं हो तो राहु, जब भीतर की यात्रा हो तो गुरु। दो ही तो मार्ग है। बाहर की यात्रा करें तो संसार, बाहर की यात्रा करें तो फिर वहां पर प्रॉपर्टी है, धन है, राजनीति है, पद प्रतिष्ठा है, व्यवसाय है, युद्ध है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है। राहु के ये रूप हैं, ये सब राहु के रूप हैं। क्यों? क्योंकि राहु के पास सिर्फ और सिर्फ मुख है, उसकी इंद्रियां बाहर देखती हैं, दोनों आंखें बाहर देखती हैं, भीतर नहीं देखती। कान बाहर का सुनते हैं, भीतर के नहीं सुनते। विचार भी जो करते हो बाहर का सुन के करते हो। किसी ने निंदा चुगली कर दी, तुम भी लड़ने लग जाते हो। तुम्हारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बहिर्मुखी होने से विचार अनंत हैं। और ये राहु का ऐश्वर्य है, ये राहु की ताकत है। संसार चाहिए तो ये राहु बलवान है। ये बाहर की इच्छाएं करता है, मुझे धन मिल जाए, मुझे रूप मिल जाए, मुझे सुंदरी मिल जाए, प्रॉपर्टी मिल जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए। तो गुरु क्या है? जब यमराज ने नचिकेता से ये कहा, तुम मुझसे सुंदरियां ले लो, 1000 साल की आयु ले लो, तुम मुझसे राज भोग ले लो, सत्ता के सुख ले लो, पर तुम मुझसे ये मत जानो कि मृत्यु के बाद क्या है। तुम मुझसे ये मत जानो कि तुम कौन हो। तुम मुझसे ये मत जानो तुम्हारा परिचय कौन है। ये राज ना जानो। देखिए जरा अंतर देखिए। गुरु भीतर की यात्रा है, मैं कौन हूं, मैं किस यात्रा का पथिक हूं। बहुत सुना बाहर, कितना ही सुंदर हो, ये अनुभव दूसरों के हैं, ये मेरे अनुभव नहीं हैं। मुझे जानना है, मुझे जीना है। तो जब ध्यान की यात्रा है, जब ज्ञान की यात्रा है, जब रिसर्च की बात है, तो वो गुरु है। और ध्यान रखें, गुरु चंडाल नहीं होता, बल्कि खूबी ये है, इस गुरु के साथ जब राहु आके जुड़ता है तो राहु भी पुरस्कृत हो जाता है, राहु भी ऐश्वर्य पाता है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये व्यक्ति पहले बाहर के संसार की तरफ बहुत दौड़ता था, इसकी प्रज्ञा जागी, इसका चैतन्य जागा, ये होश में आया, अब ये भीतर की यात्रा का भी पथिक हो गया। बाहर की यात्राओं ने उसे अनुभव कराए, भीतर की यात्राओं ने सत्य का साक्षात्कार करा दिया। ये है राहु चंडाल योग। पर ये क्या सबको घटता है?
यह विचारणीय बात है। क्या सबको घटता है? गुरु धनु राशि का हो और साथ में राहु हो, गुरु मीन राशि का हो साथ में राहु हो, गुरु कर्क राशि का हो साथ में राहु हो, गुरु मकर राशि का हो साथ में राहु हो, चारों में अंतर है, बहुत अंतर है। कुछ किताबें भांबी जी लिख रहे हैं, छोटा मोटा प्रयास मैं भी कर रहा हूं। आप लोगों के लिए उपनिषदों का ये ज्ञान ज्योतिष के माध्यम से छोड़ जाऊंगा और आप लोग इसको अनुभूत करें, इसे चखें, इसे जानें। जब धनु का गुरु हो तो वो आग्नेय है, उसमें अग्नि का संधान है, उसमें तर्कबद्धता है, उसके अंदर सत्य को सत्य की तरह कहने की सामर्थ्य है, किसी को बुरा लगे या भले लगे। और अग्नि पवित्र है और वो किसी से प्रभावित नहीं होता। तुम अग्नि में देसी घी डालो, मिट्टी का तेल डालो, कूड़ा डालो, करकट डालो, अग्नि सबको भस्म कर देगा, एक सा कर देगा, अग्नि प्रभावित नहीं होता। यह है गुरु और राहु का धनु राशि का योग, जिसमें गुरु निखरता जाता है और सच को सच की तरह सामने रखता है। यहां राहु भी आनंदित होता है। वो क्यों? बिकॉज राहु एंड केतु बोथ आर नॉट हैविंग देयर फिजिकल बॉडी। वो जिनके साथ होते हैं वैसा ही काम करने लगते हैं। राहु भी जो बहिर्मुखी है वो अंतर्मुखी होने लगता है, गुरु के चरण छूता है। और ये राहु गुरु का जब धनु राशि में योग बनता है तो प्रखर बनता है। ऐसा व्यक्ति प्रखर वक्ता होता है, स्पष्ट बात कहता है, सीधी बात कहता है। अब यही गुरु मीन राशि का हो जाए, मैं अभी आऊंगा। वो जो भांबी जी ने कहा था द्वैत राशियां होती हैं, द्विस्वभाव राशियां होती हैं, आऊंगा अभी। द्विस्वभाव का यही मतलब है, पहले बाहर की टक्करें खाई, अब भीतर का सत्य जान लिया। ये द्विस्वभाव राशि में ही घटता है, ये इसका ऐश्वर्य है। उसे दोनों, उसे यहां का भी पता है, उसे यहां का भी पता है। अब अगर मीन राशि में हो, ये जल तत्व राशि है, राहु अब गुरु के साथ। अब ये जो पहला जो गुरु था वो अग्नि के माध्यम से ऊपर उठता है, लेकिन जब जल राशि में आता है तो वो प्रसार करता है भूमि के साथ, वो जनता के साथ जुड़ता है। क्योंकि भूमि और जल बोथ आर दी फ्रेंड्स। तो 2, 6, 10 राशियां, 4, 8, 12 राशियां, इनका जो कॉम्बिनेशन बनता है, जब राहु इनके साथ आता है तो ये प्रसार करता है बाहर की तरफ, अनंत अनुभवों को लेके आता है। ये इतना प्रखर नहीं है, लेकिन स्वभाव में गुरु का तेज तो है। अगर मीन राशि का गुरु है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उसके अंदर आग्नेयता नहीं है अग्नि। अग्नि भीतर है। आपने बहुत से ऐसे अंगारे देखे होंगे, ऊपर से सफेद पर भीतर से आग। मीन राशि ऐसे ही समझो, भीतर अग्नि ऊपर राख। गलतफहमी में मत पकड़ लेना, जल जाओगे। और वो जो धनु है वो तो साक्षात अग्निपुंज है। और अगर कर्क राशि में गुरु हो, ये महत्वपूर्ण है। तो उसमें आपको यह देखना है चंद्रमा का क्या प्रभाव है। क्योंकि चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हो तो रिजल्ट कुछ और, चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का हो तो रिजल्ट कुछ और। चंद्रमा मन का कारक है और मन तो कभी एक जगह टिकता नहीं। चंद्रमा तो पारे की तरह है, मन हो तो विचार ही विचार हैं। और अगर गुरु चंद्रमा के साथ है, कर्क राशि में है, एक गजकेसरी योग भी है ये, तो ये बड़ा कीमती योग है। अपने मन को अमनी दशा की ओर लौटाना होगा, तब ये गज केसरी योग बनेगा। गज केसरी, गज यानी संसार के सारे ऐश्वर्य। गा का मतलब ज्ञान, जा का मतलब जन्म देना, संसार के ऐश्वर्यों को समझना, और केसरी जो उसका भीतरी आत्म तत्व है। यानी हाथी के ऊपर सिंह बैठा हुआ है। अगर आप कोणार्क मंदिर जाओगे तो वहां यह गजकेसरी योग दिखाई देगा। कोणार्क मंदिर के बाहर नीचे हाथी बैठा है, उसके ऊपर सिंह बैठा है। सिंह यानी आत्म तत्व का ज्ञान, सूर्य आत्मा का कारक है ना। तो यह गजकेसरी योग कुछ और कहता है। और एक
जब मकर राशि का गुरु हो और साथ में राहु हो। देखिए राहु की प्रकृति क्या है, राहु स्वच्छंद है, राहु स्वतंत्र है, राहु मलेच्छ है, राहु बाहर की वासनाओं का एक प्रभुत्व है। राहु ज्ञान भी है, राहु विज्ञान भी है, राहु रिसर्च भी है, राहु वैज्ञानिक भी है, राहु टेक्नोलॉजी है, राहु संसार के सारे सुखों और ऐश्वर्यों को जिलाने वाला अद्भुत आयाम है। ऐसा राहु जब मकर राशि का होकर गुरु के साथ आता है तो ये गुरु यहां नीच का है। नीच का अर्थ ये नहीं कि गुरु नीच का हो गया है, इसका अर्थ ये है कि गुरु उन लोगों के बीच में यात्रा कर रहा है जो प्रबुद्ध नहीं है। ऐसे लोगों के बीच में रह के उस गुरु को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और ऐसा गुरु स्वभावता उसको सुनना भी बहुत पड़ता है, उसे बाहर के लोगों से बहुत कुछ सुनना पड़ता है। आप अपने प्रधानमंत्री को देखिए ना, सब लोगों ने उन्हें क्या क्या संबोधन नहीं किया, वो इधर से सुनते गए इधर से निकालते गए। पूर्ण तो कोई भी नहीं है, लेकिन अपने भीतर के सूर्य को तो प्रज्वलित करना ही होगा। तो ये जो गुरु चंडाल योग है ये बड़ा अद्भुत है। ये आपसे ये कहता है कि तुम इस शरीर के भीतर हो, संसार के अनुभव करो, बहुत से दुख सुख काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार की वृत्तियों में जियो। फिर जब तुम्हारा काम अकाम में रूपांतरित हो जाए, जब तुम्हारा क्रोध क्षमा में बदल जाए, जब तुम्हारा लोभ दान में परिवर्तित हो जाए, जब तुम्हारा मोह वैराग्य में परिवर्तित हो जाए, तो ये गज केसरी योग, तब ये गज केसरी योग महान प्रकट होता है। और ये राहु चंडाल योग जिसको हम गलत समझते हैं, इसका सूत्र ये निकल के आता है। मेरी बातों को बहुत प्रेम से सुना, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.